जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा एक और नया केस लेकर आए हैं, जिसमें सीमा कौशल बनाम धीरज कुमार, जिसमें ट्रांसफ़र पिटीशन सिविल नंबर 162 ऑफ 2022 डिसाइड ऑन 10 फरवरी 2023, जिसमें पीठासीन अधिकारी जजमेंट हॉनेबल बी रामा सुब्रमण्यम एंड पंकज मित्तल जेजे द्वारा किया गया है। इसमें अपने तलाक का ट्रांसफ़र के द्वारा ट्रांसफ़र करने हेतु आवेदन है, जिसमें तलाक की याचिका पारिवारिक न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाकर्ता और प्रत्यार्थी दोनों साक्ष्य की सेवा में हैं और जयपुर में पदस्थ हैं। और स्थानांतरण याचिका मूल रूप से इस आधार पर दायर की गई है कि पत्नी के ससुर, जो कि राजस्थान में सहायक पुलिस अधीक्षक थे, जयपुर में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके कहने पर याचिकाकर्ता को धमकियां दी गई हैं, जिसके संबंध में इसकी कुछ शिकायत उसने अधिकारियों से की है। और याचिकाकर्ता का बेटा हरियाणा में कुरुक्षेत्र में रह रहा है और पढ़ रहा है, जहां उसने प्रतिवादियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण की कार्रवाई शुरू की है, जिसमें अभी निर्धारित याचिकाकर्ता के ससुर सहायक पुलिस अधीक्षक थे, किंतु अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। जिसमें याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वह आज भी इतने प्रभावशाली हैं कि जयपुर के पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को प्रभावित कर सके। कथित रूप से कुछ धमकियां का विस्तार उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन याचिका के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त और अच्छा आधार नहीं है। इस प्रकार की धमकियों का आरोप लगाने वाली शिकायतें यदि कोई है तो ये सभी तलाक याचिका दायर किए जाने के बाद की हैं और तलाक याचिका के हस्तांतरण की मांग के लिए एक आधार बनाए जाने के लिए हो सकती है, जिसमें यहाँ तक कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में बेटे द्वारा कार्रवाई की शुरुआत भी तलाक की याचिका दाखिल किए जाने के बाद की गई हैं, जिसमें और बाद में की गई सोच प्रतीत होती है कि जबकि विवाह तलाक की याचिका के दोनों पक्षकार जयपुर में रह रहे हैं, तो मामलों को राजस्थान के बाहर हरियाणा में कुरुक्षेत्र जैसे दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित करना नियोजित और उचित नहीं है। यह उन दोनों के लिए असुविधाजनक नहीं होगा, क्योंकि ड्यूटी के दौरान उन्हें कार्रवाई में शामिल होने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करनी होगी और वापस लौटना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस केस में दोनों को अपना स्थानांतरित करना नियोजित नहीं समझा और उचित नहीं समझा और इसमें अपील अस्वीकार कर दी गई है। तो दोस्तों, नए नए केसों के संबंध में हम आपसे रोज जुड़े हुए हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सभी को जय सिया राम।